आज हम पढ़ते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मास के बारे में जानते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको डालिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो है इसको क्यों लाया गया? ये ग्राम इक्विवेलेंट को जीएम है ना, नंबर ऑफ, इसको नंबर ऑफ जीएम इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको नंबर ऑफ ग्राम यानी नंबर ऑफ जीएम इक्विवेलेंट बोलते हैं, है ना। ये इसको जो क्यों लाया गया? क्योंकि जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते थे, जैसे नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन मिलके NH3 देता था, ठीक है। दो नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स मिल गया और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स मिल गया, ये बना रहा था नाइट्रोजन। तो हम इसको रिएक्शन करके बताते थे कि इसका इतना मोल है, इसका इतना मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका इतना मोल, इसका इतना मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। बिना रिएक्शन करवाए हम नहीं बता सकते थे कि ये कितना अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। कितना अमाउंट में बन रहा है हम नहीं बता सकते थे, है ना। कितना नंबर ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ अमाउंट के साथ ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, ये नहीं बता पाता था। कोई भी रिएक्शन ले लो, बिना रिएक्शन के आप नहीं बता सकते थे, है ना। रिएक्शन जब लेते हैं तो क्या होता है कि हम इसको पहले बैलेंस करते थे, है ना। जैसे यहाँ पे NH, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 डाल दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। यानी बोलते थे कि एक मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एक मोल है ना, एक मोल और 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन का आपस में रिएक्ट करके 2 मोल यानी अमोनिया बनाता है, ये मालूम है। लेकिन यहाँ पे इसका कितना मोल है बिना बैलेंस का आप नहीं बता सकते थे। तो क्या करते थे जैसे इसका भी मास अलग होता था, इसका भी मास अलग होता है, मास अलग है, मास इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, तो इससे नहीं पता चलता था कितना अमाउंट में बन रहा है। जैसे मोल है 1 मोल और ये 3 मोल, तो मोल भी अलग है, 3 मोल हाइड्रोजन का भी अलग है, ये दोनों मोल अलग है। तो इससे हम लोग इसे इस तरह से क्यों बनाए? क्योंकि इसका क्या होता है कि ये बैलेंस करके बनाया जाता है। बैलेंस करके हम लोग, है ना, बिना बैलेंसिंग का बताना, ये हमको पता नहीं था कि हाउ मेनी अमाउंट इज रिएक्ट विद हाउ मेनी अमाउंट रिएक्ट्स इन अ रिएक्शन इन अ रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट है ना, विदाउट बैलेंसिंग, बिना बैलेंसिंग का कितना अमाउंट बनाता है, ठीक है, कितना अमाउंट में कनेक्शन करता है। तो यही इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट को लाया गया था, ठीक है। कोई भी रिएक्शन ले लो, आप बिना बैलेंस का आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, कितना मोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमको जैसे मालूम नहीं है, लेकिन मोल डिफरेंट कर रहा है। यहाँ पे इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, और ये क्या है, मास पे भी। तो कहने का मतलब है कि ग्राम इक्विवेलेंट को लाया गया, किसको? ग्राम इक्विवेलेंट। ये सबको देखने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट को लाया गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लाने के लिए उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को पहले पहचान लीजिए। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास पढ़ते हैं, इसके उसको उस पर जाने के लिए, मतलब इक्विवेलेंट मास को पहचानने के लिए इक्विवेलेंट
मास, इक्विवेलेंट मास को जानने के लिए आपको इसको ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जानने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में जानना होगा, या इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं इसको, इस तरह से शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट है ना वेट, इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानेंगे तो हमको बताएंगे। इक्विवेलेंट वेट ये क्या होता है? अब देखिए आपकी इसमें वैलेंट मतलब वैलेंसी है ना, और मास मतलब वेट, यानी कोई वेट होगा, मास होगा, मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, उसी के बोलते हैं इक्विवेलेंट वाले, है ना। मोलिकुलर मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वाले। जैसे मोलिकुलर वेट को बाय वैलेंसी फैक्टर, जैसे x से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, x से डिनोट करते हैं, ठीक है, या इसी को छोटा x मान लीजिए, है ना, वैलेंसी फैक्टर इसको बोलते हैं, छोटा x से भी डिनोट कर दो, ठीक है। ये क्या है? वैलेंसी, ये है वैलेंसी फैक्टर। जैसे वैलेंस पर इक्विवेलेंट को जानने के लिए आप इसको, है ना, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम को जानने के लिए आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट मास को जानना होगा। नंबर ऑफ ग्राम को निकाल लेंगे तो देखिए देखिए उसको ये जो बनेगा ना, कोई भी रिएक्शन बनेगा तो 1 ग्राम, वन ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम नंबर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो नाइट्रोजन का है, जो नाइट्रोजन का वही हाइड्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन का भी होगा, यानी दोनों का सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, दोनों का, समझिए, दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। वो देगा कौन? इक्विवेलेंट से भी पता चलेगा, इक्विवेलेंट निकालेंगे तब हमको ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। देखिए जैसे मोलिकुलर वेट बाय में एक्स, ये क्या है? ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास का पहला पहला कदम, पहला स्टेप क्या है? इक्विवेलेंट मास, पहला स्टेप है। मतलब कितना नंबर ऑफ अमाउंट के साथ रिएक्ट करें। देखिए इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए मोलिकुलर वेट बाय एक्स यानी वैलेंसी फैक्टर, ये किसके रूप में हो सकता है? वैलेंसी फैक्टर ये हो सकता है एसिड के रूप में, ये होगा एसिड के रूप में, ये होगा बेस के रूप में, ये होगा सॉल्ट के रूप में। एसिड क्या मतलब, एसिड क्या होता है? एसिड का बेसिसिटी, बेसिसिटी x इक्वल टू बेसिसिटी, ठीक है। बेस का क्या होता है? ये क्या होता है? H प्लस आयन, ठीक है। ये होता है कितना H प्लस आयन है उसी को एसिड बोलते हैं, ये H प्लस आयन, ये OH, ये X हो गया एसिडिटी, एसिडिटी, OH, OH माइनस। बेस उसको बोलते हैं जिसके पास OH माइनस, OH माइनस आयन में देता है, ठीक है। ये H प्लस आयन है यानी H प्लस बेसिसिटी देता है, उसको एसिड बोलते हैं। उसका एसिडिटी क्या होता है बेस का? OH माइनस। ये साल्ट क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज केटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, ठीक है। जैसे हो गया Mg प्लस 2, Mg प्लस 2, एक हो गया एल्युमिनियम, ये क्या है? केटायन है, ये सब क्या है? केटायन है, ये साल्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये सब केटायन है। बेस हमारा कौन सा हो गया? जैसे NaOH, ठीक है, NaOH। एसिड हो गया HCl, जैसे H2SO4,
ये सब क्या देता है, H प्लस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस आयन। ये सब H प्लस आयन देता है। NaOH हो गया, MgOH2 हो गया, ये भी हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH या HOH2 ले लीजिए, ये हो गया, है ना। जैसे सी है, OH हो गया। ये सब क्या है, Mg, ये किसके रूप में होगा, जैसे Na2CO3 टोटल 4 जोन केटायन प्लस 2 है ना। इस तरह ये क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव 4 जोन केटायन, यानी Na2 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम में कितना है, 2 सोडियम है, इस पे 1 चार्ज होता है, तो कितना हो गया, 2 चार्ज हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो इस तरह हो गया, आप निकाल सकते हो। ठीक है, बेस पे OH माइनस होना चाहिए, जैसे NaOH हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड के केस में। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट बाय में क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर x बाय में x। वैलेंसी फैक्टर से भाग दे देंगे मोलिकुलर वेट में, तो वही इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, पहला स्टेप है निकालने का। ठीक है, ये सो बेसिक नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ना होगा, इक्विवेलेंट जानना होगा, इक्विवेलेंट वेट जानना होगा, और आपको ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जानना होगा। उसके बाद आप नॉर्मलिटी पढ़ पाओगे। ठीक है, तो जैसे देखिए केस ऑन एसिड, एसिड के केस में, एसिड के केस ऑन एसिड, एसिड के केस में, ठीक है, एसिड पर सवाल निकल लेगा। क्या होगा, जैसे हो गया फाइव, जैसे मान ली H2SO4 है, H2SO4 है, इस पे कितना वैलेंसी फैक्टर है, इस पे कितना वैलेंसी फैक्टर है, तो H प्लस आयन देना चाहिए, यानी कितना H प्लस आयन दे रहा है, कितना H प्लस, ये हो गया H प्लस और SO4 कितना, 2 हाइड्रोजन है, 2, यानी 2H प्लस कितना दे रहा है, 2H प्लस कितना दे रहा है, 2H प्लस, यानी 2 हाइड्रोजन दे रहा है, कितना, 2, यानी एक x इक्वल टू 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन था तो एक देते हैं वैलेंसी फैक्टर। टोटल देखिए ये क्या है, H प्लस आयन देना चाहिए, कितना, H प्लस आयन, क्या देगा, H प्लस आयन। तो उसी को एसिड के केस में H प्लस आयन देगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, चार्ज 1 है, तो 2 में 2 2 एक हाइड्रोजन के लिए एक 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 वैलेंसी, है ना, और 2 हाइड्रोजन के लिए 2 वैलेंसी, तो x इक्वल टू 2। जैसे हो गया HCl, HCl पे कितना होता है, HCl पे कितना है, देखिए ये माइनस है, कितना होगा, H प्लस पे 1, ठीक है, कितना है, 1, x इक्वल टू 1। ये हो गया वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए HN3 कितना हो गया, HNO3 पे कितना है, H प्लस माइनस NO3, तो कितना हो गया, x इक्वल टू 1। ठीक है, हो गया। अब देखिए NH3, इस पे कितना, ये तो गैस का है ना, चलिए ये भी देख लीजिए, इसमें कितना है, ये कितना है, HNO3, ये तो, ये देखिए, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा है, आप बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें आपको केस ऑन एसिड के केस में इसमें 2 हाइड्रोजन है तो वैलेंसी फैक्टर 2, है ना। अब एसिड के केस में ये होगा, तो यहाँ पे देखिए फाइंड द
इक्विवेलेंट मास मास इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। क्या करना है? इक्विवेलेंट फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 का। तो हमको मालूम है H2SO4 के ऊपर कितना चार्ज है? 1 चार्ज होता है हाइड्रोजन के पास। इसका एसिड कितना बेसिसिटी कितना है? बेसिसिटी, ये सब क्या है? बेसिसिटी है, ठीक है। बेसिसिटी आपको मालूम है, बेसिसिटी है, आपको मालूम है बेसिसिटी है। आप हाइड्रोजन के पास देखिए, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक, सल्फर 16 ऑक्सीजन 16, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट मास वेट का फॉर्मूला बनाइए। क्या है? मोलिकुलर वेट फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट का मास फॉर्मूला जो है मोलिकुलर वेट बाय में क्या है? वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए वही तो हम निकाल रहे हैं ना, है। अब देखिए H2SO4 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। एक हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक चार्ज होता है ना, वही हो गया। क्या हुआ? वैलेंसी कितना होता है? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 कितना? तो 2, देखिए 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ देखिए मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का कितना है? 2, तो 2 हो गया प्लस 32 32 32 प्लस 16 चौका 64। एक ऑक्सीजन के लिए मास होता है 16, 4 ऑक्सीजन के लिए होगा 64, ठीक है। आप पढ़ चुके हो, मोलिकुलर मास निकालना पढ़ चुके हो। अब देखिए 2 2 4 यानी 98 हो गया। 4 2 8 2 4 2 6 6 2 8 6 3 9 2, ये हो गया 49। ये कितना हो गया? 49 ग्राम, ठीक है। ये हो गया 49 ग्राम, ये हो गया 49 ग्राम। ये क्या है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट किसका? H2SO4 का। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब बेसिसिटी आपको पता रहेगा तो आराम से निकाल सकते हो इक्विवेलेंट मास। मोलिकुलर मास तो आपको पता ही होगा, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, HCl या इक्विवेलेंट मास निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। क्लोरीन का मान लीजिए 35 से मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 35 है, होता कितना है? 35.5 होता है, ठीक है। तो आप 35 मान के चलोगे, या आप रह दो 35.5 लीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर X=1। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो एक, इसमें चार्ज कितना है? +2। तो यहाँ पे हो गया, आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बाय या वेट, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ये क्या होगा? देखो मोलिकुलर वेट कितना है? 135.5 बाय में 35.5 बाय में 1, ये कितना हो गया? 36.5। ये हो गया इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब एसिडिटी का केस हो गया, है ना। अब हो गया बेस के बारे में। बेस के बारे में, बेस में क्या होता है? OH माइनस कितना है? कोई भी रिएक्शन में भाग लेता है या कोई भी फॉर्मूला है ना, रिएक्शन में भाग लेता है कोई भी, तो ये क्या होता है? उसका एसिडिटी OH माइनस होना चाहिए, ठीक है।
ये क्या है, एसिडिटी एक्स, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं। ये वैलेंसी फैक्टर है, OH माइनस एसिडिटी है इसका बेस का, है ना, वो एक्स है, क्या है एक्स, क्या है वो एसिडिटी या OH माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल जैसे हो गया NaOH, है ना, जैसे हो गया, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका OH माइनस कितना, एक है, एक्स इक्वल टू 1, ये क्या एसिडिटी है, ठीक है, ये क्या है एक्स है, एक्स इक्वल टू 1। आप देखिए MgOH2, इस पे कितना चार्ज है, कितना है ना, 2 है, OH कितना है, 2 है, OH कितना है, 2, एक्स इक्वल टू, ठीक है। OH माइनस कितना है, 2, कितना है, एक OH, एक OH रहता है तो एक लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, लिख दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा है, ठीक है, ETC बहुत सारा है, ETC आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे फाइंड इक्विवेलेंट मास NaOH का क्या निकलना है, इक्विवेलेंट मास निकलना है। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। इक्विवेलेंट मास निकालो, इक्विवेलेंट मास निकालो, क्या होगा, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास बाय में वैलेंसी फैक्टर, मास NaOH क्या है, 23, 32, 1, है ना। अब वैलेंसी फैक्टर क्या है NaOH का, 1 है, OH माइनस 1 है, 1, 3, 4, 24, 4, 6, 3, 4, 6, 56 है, ये 56 ग्राम, ठीक है, 56 ग्राम हो गया, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड 23, हाइड्रोजन 24, ऑक्सीजन 16, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, 16, ठीक है। ये कितना हुआ, 24, 40, 40 ग्राम, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, है ना, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। इस तरह कोई भी दे दे, है ना, कोई भी दे दे तो आप निकाल सकते हो। आप देखो साल्ट के केस में, साल्ट के केस में देख लो, साल्ट के ये क्या देगा, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव, टोटल चार्ज ऑन, टोटल चार्ज पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जैसे हो गया AlCl3, कितना है, कितना चार्ज है टोटल, ये पॉजिटिव पे देखिए, कैटायन पे बोल रहा है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो कैटायन कौन है इसमें, एल्युमिनियम हो गया, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, वो सब कैटायन है।
ये माइनस है, या Cl3 है। Cl3 मतलब वो क्लोरीन है, गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3। चार्ज कितना, चार्ज पॉजिटिव कितना है, 3। तो यही क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर। ये क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर एक्स। वैलेंसी फैक्टर यानी एक्स इक्वल टू 3, ये हो गया, ठीक है। जैसे हो गया Na2CO3, Na2 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1। एक पे 1, दो पे, दो पे कितना हो, 2। तो ये हो गया, 2 हो गया, एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर। क्या है, वैलेंसी फैक्टर। जितना चार्ज होगा इस पे केटायन पे, ठीक है। आप देखिए, एक और देख लीजिए, MgCl2, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज, इस पे कितना, 2 है। क्या है, 2, एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। 2 है, पूरा पॉजिटिव चार्ज 2 है, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, वही को हम लोग वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट, इस पे कितना है, एक्स इक्वल टू। सब बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जो जो वैलेंसी फैक्टर को बताता है। तो यहाँ पे फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2CO3। एल्युमिनियम है, देखिए Al2Cl3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया, इस पे कितना चार्ज है, तो इस पे 3 होता है। एक एल्युमिनियम के लिए 3, 2 के लिए 6, कितना हो गया, 2 के लिए 6, एक्स इक्वल टू 6। इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एल्युमिनियम का 13 दूना 26, कितना होता है एल्युमिनियम में, 26, एल्युमिनियम का 26, क्लोरीन का 35.5, इसका निकाल लो। मोलिकुलर वेट एल्युमिनियम का कितना है, 2 26, 26 दूना 6 दूना 12, 52, प्लस क्लोरीन का 35.6, भाग में कितना है, 6। तो इसको भाग दोगे तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, ठीक है। भाग दोगे तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, ठीक है। ये भाग दोगे तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो ये हो गया साल्ट के केस में। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। अब आइए इसके, अब आते हैं इक्विवेलेंट ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ, हमको जरूरत है किसका, ग्राम इक्विवेलेंट का। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास बाय में, मास बाय में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मास बाय में इक्विवेलेंट वेट, मास बाय दिया हुआ मास बाय में इक्विवेलेंट वेट, दिया हुआ मास बाय में इक्विवेलेंट वेट, यही तो होता है। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, मोलिकुलर मास बाय में वैलेंसी फैक्टर, ठीक है।
मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हो। मास आपको पता हो जाए, इक्विवेलेंट वेट पता हो जाए। इक्विवेलेंट पता हो जाए, मास आपको दिया रहेगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको मोलिकुलर मास निकाल लेना, वैलेंसी फैक्टर निकाल लेना। तो इससे भी आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए किसका है, फाइंड द नंबर ऑफ देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए दिया हुआ मास जरूरी है, तो यहाँ पे दे रखा है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट नहीं मालूम है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलिकुलर मास और वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा। तो H2SO4 पे काम करो। H2SO4 ये हो गया एक हाइड्रोजन का मास, है ना। H2SO4 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, यहाँ देखो, हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे निकाल लो मास। मास दिया हुआ कितना है, मास दिया हुआ कितना है, मास कितना दिया है, 49 ग्राम। कितना, 49 ग्राम, 9 ग्राम का देखिए। बाय में क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। इक्विवेलेंट वेट निकालो, मोलिकुलर वेट 1 गुणे 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, है ना, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 चौका 64। तो ये हो गया आपका, आराम से निकाल दोगे। निकाल के देखो क्या होगा, 2 2 2 4 98 ग्राम। ठीक है, ये पूरा निकल के कितना आएगा, 98 ग्राम। ये 98 ग्राम क्या आएगा, 98 ग्राम मोलिकुलर वेट। कितना है ना, मोलिकुलर वेट। इस पे जो चार्ज क्या वो हाइड्रोजन है, एक। बेसिसिटी कितना निकलेगा, 2, है ना। एच चार्ज कितना होता है, बेसिसिटी कितना, H प्लस है, 2 हाइड्रोजन है, 2 H प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस पे x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, H2SO4 के पास कितना होगा, देखिए S इक्वल टू मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो ये हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, कितना, ये H प्लस है। ठीक है, ये 2 है, 2 दे देगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, 2 दे देगा। आइए सल्फर, देखिए 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए ग्राम इक्विवेलेंट 90। ठीक है,
ये इसको पहले हल कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय में वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर वेट कितना निकला है 98 ग्राम, बाय में वैलेंसी फैक्टर 2 कितना आया, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर 2 है, यहाँ पे हम लिख देंगे कितना है 49 बाय में इक्विवेलेंट वेट 1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आया। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी दे दिया हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में आप सेकेंड भी नहीं लगाओगे, आराम से निकाल दोगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आराम से निकाल दोगे, ठीक है। एक केस आता है H3PO4, एक आता है H3PO3, एक आता है H3PO2। इस केस में कितना आपको H प्लस आयन देगा, ये सब अपने सब सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब सल्फ्यूरिक। तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये 4 को ऑक्सीजन है। ये कितने बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है 5 बॉन्ड के साथ, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, यानी X इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये केस में आया। अब H3PO3 का देखो, H3PO3 का देखो, H3PO3 का देखो, H3PO3 का देखो, H3PO3 का देखोगे तो आपको नजर आएगा ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, क्या देखिए कितना 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके, एक हो गया। फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है कि हाइड्रोजन के आयन को छीन सके। ऑक्सीजन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए छीनता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो एक X इक्वल टू 1, इधर X इक्वल टू 1, यानी दोनों का मिला के कितना हुआ X इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये देखिए ये इसका P इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन। अब कहने का मतलब है ये फास्फोरस जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है तो इसको खींच नहीं पाएगा, इसको भी खींच नहीं पाएगा। ये हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो X इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो सबको कंफ्यूज रहता है भाई कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। सल्फ्यूरिक अमल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेसिसिटी निकालना होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, फास्फोरस का बहुत इसके कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, तो वो सबसे ज्यादा खींचेगा। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है तो इसको खींचता है। अब इसका है ही नहीं तो खींचेगा कैसे, ठीक है। तो वही होता है, देखिए इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, ठीक है। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, ठीक है। इसमें 2 3, इसमें X इक्वल टू 3, इसमें X इक्वल टू 2, इसमें X इक्वल टू 1, ठीक है। आराम से निकाल लोगे।